नमस्कार। बॉलीवुड स्टोरीज बाय करण वर्मा में आप सबका स्वागत है। कल के दिन रणवीर सिंह का जन्मदिन था। अच्छा, मैं टाइम्स नाउ और अलग अलग न्यूज़ स्टूडियोज़ में था, तो लोगों से बात हो रही थी। भाई, जो ग्राउंड रिपोर्टर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, जनरली ये विश करते हैं, किसी एक्टर को जन्मदिन विश करते हैं, उनसे एक बाइट लेने की कोशिश करते हैं। नॉट अ सिंगल बाइट बाय रणवीर सिंह। ये वो बंदा था जो अपने जन्मदिन पे बाहर निकल के साथ में केक भी काट देता था, डांस भी कर देता था, गाना भी गा देता था। टोटल कनेक्शन खत्म कर रखा है मीडिया से। और मैं स्टन्ड हो गया, और फिर जो मुझे बातें पता चली, मैंने कहा इस पे एक वीडियो बना के आपसे ज़रा साझा किया जाए। बिकॉज रणवीर सिंह इज नेक डीप इनटू हिज नेक्स्ट फिल्म, जिसका नाम है प्रलय। देखिए, ज़रा पूरी पॉलिटिक्स समझिए। रणवीर सिंह आफ्टर धुरंधर समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी फिल्म अब जाएगी ऑन फ्लोर्स। बिकॉज वाइल धुरंधर 1 और 2 की शूटिंग चली और रिलीज हुई, इनकी कई जगहों पे जो जो फिल्म्स चल रही थी उन पे काफ़ी जगहों पे दिक्कत आनी स्टार्ट हुई। डॉन की स्क्रिप्ट से ये खुश नहीं थे, कंसिस्टेंट डिलेस चल रहे थे। ही पुल्ड आउट ऑफ डॉन। उसके बाद हमने देखा वो FWIC का जो एक स्टूपिड बैन लगा था, वो एक बैन लगा। डॉन की बात खत्म हो गई। अपेरेंटली 2022 के बाद इनका YRF टैलेंट एजेंसी से जो कॉन्ट्रैक्ट था, बिकॉज YRF टैलेंट एजेंसी इनको मैनेज कर रही थी, उससे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था। उसके बाद ये एक दूसरी कंपनी में गए थे जो कि इनका पूरा सब मैनेज कर रही थी। वो थी कलेक्टिव आर्टिस्ट्स एसोसिएशन। उसने इनको कुछ अच्छे ब्रांड्स भी दिलाए, कई NBA और इधर उधर में लगे, बट फिल्म्स की बात जहां तक चल रही थी उस पर कोई ब्रेक थ्रू उनका आ नहीं रहा था। ही वॉज इन टॉक्स टू प्ले अ रोल इन धूम 4। धूम 4 में इनका मेन जो विलन कम प्रोटैगनिस्ट होता है, वो रोल की बात चल रही थी। अपेरेंटली वो ठंडे बस्ते में चला गया आफ्टर अ फॉल आउट विद YRF टैलेंट। देन इनकी पूरी बात ऑलमोस्ट चल रही थी लव एंड वॉर में आने की, संजय लीला बंसालीज नेक्स्ट। उस पर भी आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर प्लेड देयर कार्ड्स वेल, एंड वो पूरा रोल चला गया। रणबीर कपूर एंड विकी कौशल एंड आलिया भट्ट आर डूइंग दैट विल बी अप फॉर रिलीज ऑल्सो अर्ली नेक्स्ट ईयर। नाउ व्हाट विल रणवीर सिंह डू? रणवीर सिंह ने अपना प्रोडक्शन हाउस एक खोला, माँ कसम नाम से। मुझे तो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, माँ कसम। इट्स वेरी क्वर्की एंड वेरी रणवीर सिंह लाइक। इन्होंने ये प्रोडक्शन हाउस का विजन इनका बहुत पुराना था। 2017 में इसकी नींव डाल रखी थी इन्होंने, पर उसमें कुछ किया नहीं था। वन गुड थिंग ही डिड वाज, धुरंधर में इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग में एक डील वर्कआउट करी जिससे इनको बहुत फायदा हुआ। ही वेंट ऑन टू हियर व्हाट वी हियर इज वेंट ऑन टू अर्न क्लोज टू 300 CR। तो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव, बिकॉज अपफ्रंट इन्होंने फीस इतनी नहीं पकड़ी। इनका समय भी बहुत खराब चल रहा था, बिकॉज जयेश भाई जोरदार वाज अ मैसिव फ्लॉप। जयेश भाई जोरदार के बाद भी रॉकी रानी आई, वो भी एक जस्ट अबाउट हिट थी। बट दिस इज वेयर ही प्लेड इट स्मार्ट, एंड देन ही हैज नाउ डिसाइडेड टू टेक द बिगेस्ट रिस्क ऑफ हिज करियर। जी हाँ, देखिए, ऐसे ही नहीं मैं कह रहा हूं कि इस बंदे में एक चेंज आया है। एकदम रिजर्व्ड, सबसे दूर। और अब जो वो रिस्क ले रहे हैं वो है एक ऐसी फिल्म बनाना जो भारत में आज तक बनी ही नहीं है। 350 करोड़ की ये फिल्म है, इसका नाम है प्रलय। आपने सुना होगा, मुझे इसके बारे में थोड़ा और पता चला। अपेरेंटली इसका इतना बड़ा सेट लग रहा है मुंबई में दैट इट इज द बिगेस्ट एवर सेट, बिगेस्ट एवर फिल्म सेट कहा जा रहा है। बिकॉज एक पूरा पोस्ट एपोकलिप्टिक ज़ॉम्बी वर्ल्ड दिखाया जा रहा है पूरी। या तो मुंबई खत्म हो गई है या सब ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, कुछ इस टाइप का है। इट्स अ ज़ॉम्बी जॉनरा। और हंसल मेहता जो कि इसके को प्रोड्यूसर हैं, हंसल मेहता का कहना है ऐसा ना कुछ भारत ने पहले कभी देखा और शायद ही कभी देखे। इसके लिए एक ऐसी लुक में आ रहे हैं रणवीर सिंह कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, बिकॉज अपेरेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत मेजर पोर्शन, वहाँ पे भी जंगलों में और आउटडोर्स के अंदर शूट होना है। 350 करोड़ प्लस, मतलब पहली फिल्म जो बना रहे हैं ये, वो एक डेब्यू डायरेक्टर के साथ बना रहे हैं, हंसल मेहता के जो बेटे हैं जय मेहता। अपेरेंटली ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद स्कैम 1992, उसके वो को डायरेक्टर थे हंसल मेहता के साथ साथ। और एक और सीरीज अभी आई है लुटेरे, उसी के जो राइटर हैं विशाल, उन्होंने ही स्क्रिप्ट लिखी है प्रलय की। तो रणवीर अपनी पहली फिल्म में कोई बड़ी स्टारकास्ट नहीं ले रहे, एक डेब्यू डायरेक्टर ले रहे हैं, एक डेब्यू राइटर ऑलमोस्ट ले रहे हैं, राइटर ने कुछ और चीज़ें लिखी हैं। एंड जो एक्ट्रेस को ले रहे हैं, हर नेम इज कल्याणी प्रियदर्शन, हुज फ्रॉम द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। उन्होंने भी हिंदी फिल्म्स में कुछ नहीं कर रखा है।
तो ये नहीं कि उनका भी बहुत बड़ा मार्केटेबल फेस है यहां पर। इट इज अनबिलीवेबल जिस तरह का ये रिस्क ले रहे हैं एट दिस पॉइंट इन हिज करियर, वेर एवरीबडी इन द इंडस्ट्री, चाहे वो बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो कोई हो, दे आर ऑल चीयरिंग, चाहे वो फरहान अख्तर हो, ऑफ कोर्स, ऑल आर चीयरिंग कि इसकी एक गलती हो और हम कहें कि अरे धुरंधर आ गई, वो तो ठीक है। करीना कपूर तो वैसे ही कह रही है धुरंधर इज आदित्य धर्स फिल्म, इट इज नॉट रियली रणवीर्स फिल्म, इट इज द डायरेक्टर्स फिल्म। वरुण धवन भी कह रहा है तो डायरेक्टर की जीत है। तो ये सब वेट कर रहे हैं, जिन्होंने एक ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया रणवीर को कि ये फिल्म, इसकी अगली फिल्म में ये किसी तरह लड़खड़ाए। और अगली फिल्म ये बंदा बना क्या रहा है, द बिगेस्ट गैम्बल ऑफ हिज लाइफ। नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल टेकिंग अ हार्डर रूट। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि ये होता क्या है एक्चुअली प्रलय के अंदर। अगस्त एंड में पहले जानी थी ये ऑन फ्लोर्स, अब मुझे सुनने में आ रहा है सितंबर में जा रही है। रणवीर सिंह ने टोटल कट ऑफ कर दिया है सबसे, इसकी लुक बाहर नहीं होनी चाहिए। दैट इज वेयर ही इज कंप्लीटली क्लियर। सोचिए वो रणवीर, आपको याद होगा, जो सेट्स पे भी डांस करता था, रील डाल देता था, स्टोरी डाल देता था, हर जगह जा जाके बातें करता था। उसको एक ऐसा धक्का मिला ये देख के कि इतनी बड़ी सक्सेस के टाइम कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, सब प्रोपेगेंडा और आई डोंट अग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ इट कर रहे थे ऋतिक वितिक, कि अब वो सबसे दूर हट चुका है। इस बार ये बावला नहीं हो गया कि मुझे अल्फा को की तारीफ करनी है, या ऑल द बेस्ट आलिया लिखना है, या ऑल द बेस्ट रणबीर लिखना है, या सबकी फर्स्ट लुक पे रिएक्ट करना है। नो, सबसे कट ऑफ, अवार्ड शोज पे भी नहीं गया, फोकस्ड ऑन हिज वर्क, क्रिएटिंग समथिंग दैट हैज नेवर बीन क्रिएटेड। और रिस्क सोचिए कितना बड़ा है। कुछ नहीं पता आज तक कि ज़ॉम्बी फिल्म का क्या होगा। एक गंदी सी ज़ॉम्बी फिल्म आई थी, आपको याद होगा, वो सैफ अली खान और कुणाल खेमू की, विच वॉज मतलब उसको ज़ॉम्बी फिल्म कहना वुड बी पैथेटिक। इस पे ऑलरेडी ब्लाइंड्स ने लिखना स्टार्ट कर दिया और कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या ये नॉवल, एक नॉवल है ब्लाइंडनेस नाम से, उसकी अडेप्टेशन है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत था। हंसल मेहता हैज कम आउट एंड सेड कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हंसल मेहता इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि यार जो कन्विक्शन है रणवीर का वो अनबिलीवेबल है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि जय मेहता, मेरा बेटा, जो स्कैम 1992 का को डायरेक्टर है, जिसने अभी तक कोई फिल्म नहीं बनाई है, ये उसके कॉन्सेप्ट को हाँ कहकर, जबकि लोग सोच रहे होंगे इस समय तो इसका स्टॉक इतना हाई है, ये इसको बैक करेगा। बट आपने एक चीज गौर करी, रणवीर हैज ऑलवेज बीन कंफर्टेबल विद न्यू कमर्स। इवन जो पहली फिल्म थी इसकी, बैंड बाजा बारात, ठीक है, यशराज के बैनर में थी। हु वाज द डायरेक्टर? मनीष शर्मा, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे वो। बाद में उन्होंने कई सारी फिल्में बना दी, बैंड बाजा बारात बनाई, लेडीज रिकी बहल और फैन और कई सारी फिल्म बनाई। उस समय उनकी फर्स्ट थी। हाल ही में इन्होंने जो एक फिल्म करी जयेश भाई जोरदार, तो 3-4 साल हो गए, फिल्म नहीं चली। बट हु वाज द डायरेक्टर देयर? नोबडी नोज अबाउट हिम। अगेन इट वाज अ डेब्यू डायरेक्टर, दिव्यांग ठक्कर। तो ही हैज बीन वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद डेब्यूटेंट्स। इवन आदित्य धर के साथ जो इन्होंने काम किया, yes, Aditya Dhar had done Uri, which was a good film, but he was not such an established name that Ranveer decided कि नहीं यार, I have to go full hog here, पूरा ऐसी लुक रखनी है कि और कोई फिल्म नहीं करनी है और 2 पार्ट्स में करनी है, इसको पूरे देने अपने जीवन के 2-3 साल। इस बंदे में कन्विक्शन की तो कभी भी कमी नहीं रही। एंड दैट इज व्हाट इज गुड टू सी कि आज जो भी स्टारडम हो, जो भी नेगेटिविटी अराउंड भी हो, जो लोगों की जल रही हो, he has chosen to do what he thinks is the best right now to do. प्रलय फिल्म से एक और चीज जो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग स्टार्ट होगी। हम अलग अलग जो बॉलीवुड में और अलग अलग सीरीज में देखते थे, जैसे हंगर गेम्स हमने देखी हैं और भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की फिल्म्स देखी हैं, अक्सर हम वंडर करते थे, आर वी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दोज इफेक्ट्स। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा हमारे स्पेशल इफेक्ट्स टीम का, आर टेक्नीशियंस। What I hear is, yes, Ranveer is flying in some technicians, but his focus largely is to build them indigenously. यहाँ के technicians के साथ हम कैसे इसको build कर सकते हैं। पहली ही फिल्म में he is trying to push the envelope. हमें याद है शाहरुख ने कितनी हाइप करी थी कि मैं रावण में टेक्नोलॉजी चेंज कर दे रहा हूँ, भारत में सब कुछ बना रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मोस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस बाहर के थे। रेड चिलीज ने हाँ कुछ सिस्टम्स बना लिए जिससे वो आज तक वीएफएक्स का काम पकड़ रहे हैं अलग अलग फिल्म स्टूडियोज का, बट ही डिड नॉट गिव एज सच एनीथिंग बैक। धुरंधर गेव अलॉट बैक टू द इंडस्ट्री की ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस और इतनी फिनेस के साथ शूट हो सकते हैं, उसने हमेशा के लिए एनवेलप पुश कर दिया। रणवीर का एम अब आफ्टर धुरंधर इज कि कुछ ऐसा दो
कि यार ऐसा किसी ने ना देखा हो एंड इट बिकम्स अ पाइनियर इन इंडियन सिनेमा। एक नया पूरी एक सोच आई है कि अब हम जो भी काम करें दैट शुड बी एट अ लेवल वेयर द वर्ल्ड सेज कि यार वाओ दिस इज द स्टैंडर्ड। एक इसकी फ्लिप साइड भी है कि अगर हल्के से भी स्पेशल इफेक्ट्स फ्लिम्जी लगे, जैसे रामायण के लग रहे हैं अभी, नितेश तिवारी की जो रामायण आ रही है, या आदि पुरुष के जैसे लग रहे लोगों को, तो लोग इतनी बुरी तरह रिजेक्ट करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए रणवीर इज टेकिंग ऑल हिज टाइम इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो अंडरस्टैंड कर रहा है ये बात कि भाई जहां पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर की बात चली, जहां अटेंशन टू डिटेल बाय रणवीर सिंह की बात चली, वहां हल्का सा भी स्लॉपी वर्क एंड इट विल बी आउट राइटली रिजेक्टेड। और ये जितना पीआर है इस ओल्ड स्वॉम्प ऑफ बॉलीवुड का, वो सब एट वर्क होगा ये कहने के लिए कि अरे धुरंधर फ्लूक था, ये तो बहुत ही घटिया काम है। परफेक्टिंग द लुक, परफेक्टिंग द एक्टिंग, परफेक्टिंग द स्पेशल इफेक्ट्स एक बहुत बड़ा अपहिल टास्क होने जा रहा है। और कल जब मेरी इनसे बात हुई और पता लगा कि ही इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड इवन ऑन हिज बर्थडे, I personally feel there is something very, very special in the making. Ranveer has decades of work ahead of him. इस एज पे he is already counted as one of the all-time greats. I really hope he pushes the envelope in the coming days. आपकी क्या उम्मीदें हैं प्रलय से? आप क्या सोचते हैं? Will this be an experiment that works out best, or is this the right path he's chosen? ये इस समय किसी भी बड़े डायरेक्टर के पास जाकर कोई भी फिल्म कर सकता था। फरहान अख्तर भी डेस्परेट था कि भाई इनकैश किया जाए धुरंधर की पॉपुलैरिटी पे। आदि चोपड़ा से भी अपेरेंटली इनका पैचअप हो चुका था, और भी करण जौहर से भी के साथ भी मिलकर कुछ अच्छा बना सकते थे ये। मैंने तो ये भी सुना है कि जब इनका YRF टैलेंट एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट था तो दे वर प्लानिंग समथिंग इन द स्पाईवर्स ऑल्सो फॉर हिम, जो कि वर्कआउट नहीं हुआ। 2018 में बेफिक्रे आई थी, मेरा ख्याल है 18-16 में आई थी बेफिक्रे आई, उसके बाद ये आई। बट रणवीर वॉजंट कंफर्टेबल विद दैट जॉनरा, whom he was comfortable with, that didn't work out. आपको क्या लगता है? Has he taken the right calls of late? डू राइट टू अस इन द कॉमेंट्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, स्प्रेड करिए, एंड यस, बॉलीवुड अपडेट्स आपको यहाँ रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू।